हेलो गाइस, आप सभी का टीकेटी में स्वागत है। आज हम लोग इस बात पर चर्चा करने जा रहे हैं कि यदि अगर आपका स्कॉलरशिप का अकाउंट जो है या फिर जो फॉर्म है वो वेरीफाई हो गया है डीडब्ल्यूओ से, तो आपकी स्कॉलरशिप कब तक आपके अकाउंट में आएगी। मैं यहाँ पर आज आपको एक ऐसे स्टूडेंट का डाटा दिखाऊंगा जिसका जो अकाउंट है, स्कॉलरशिप का ये जो फॉर्म है वो वेरीफाई हुआ है डीडब्ल्यूओ से बाद में, बट उसकी स्कॉलरशिप का जो फर्स्ट पार्ट है वो पहले ही उसके अकाउंट में क्रेडिट हो गया है। तो हमारा क्वेश्चन सबसे बड़ा ये है कि मेरा तो अकाउंट वेरीफाई हो गया टीडब्ल्यूओ से, तो हमारी स्कॉलरशिप कब हमारे अकाउंट में क्रेडिट होगी या फिर कब तक आएगी। तो ये बात जो है पैसे की जो पीएफएमएस पे जो डाटा शो करता है कब तक दिखाएगा, तो ये सब कई चीजें हैं जो डिपेंड करती हैं कि आप कौन से कॉलेज में पढ़ते हैं, प्राइवेट है कि गवर्नमेंट है, आप कौन सी कास्ट से बिलोंग करते हैं, एससी एसटी जनरल ओबीसी, या फिर आप किस स्टेट से हैं, या फिर आपका इनकम कितना लगा है। तो कई सारे मैटर्स है, कई सारे बात मतलब पॉइंट्स हैं जो डिपेंड करते हैं कि आपकी स्कॉलरशिप कब तक आएगी। तो मैं यहाँ पर आपको एक ऐसे स्टूडेंट का डाटा दिखाने जा रहा हूँ जिसकी स्कॉलरशिप पहले अकाउंट में क्रेडिट हो गई है और बाद में उसका कुछ पार्ट है अकाउंट में आया वेरीफाई होने के बाद। लेकिन आपको घबराने की जरूरत नहीं है, अगर आपका अकाउंट वेरीफाई हो गया है तो कंफर्म है कि आपकी स्कॉलरशिप आ जाएगी। चाहे फिर हो सकता है वो 10 दिन बाद आए, या फिर हो सकता है 1 महीने या 2 महीने बाद आए, पर आ जाएगी, ये कंफर्म है। तो चलिए फिर मैं आपको उस स्टूडेंट का यहाँ पर डाटा ओपन करके दिखाता हूँ, फॉर्म को ओपन करता हूँ। तो इसके लिए सबसे पहले आप स्कॉलरशिप की वेबसाइट पर विजिट करें, जैसे कि मैं यहाँ पर पहले से ही वेबसाइट को ओपन करके रखा है मैंने। इसके लिए फिर स्टूडेंट टैब पे आइए। उसका फॉर्म जो है वो रिन्यूअल वाला है, और रिन्यूअल में पोस्ट मैट्रिक अदर देन इंटरमीडिएट वाला आपको ऑप्शन चुनना है, अगर आप इंटरमीडिएट में नहीं है तो चलिए इस पर क्लिक कर देते हैं। जैसा कि आप देख रहे होंगे यहाँ पर लॉगिन फॉर्म ओपन होके आ गया। अब चलिए यहाँ पर उसकी रजिस्ट्रेशन नंबर को फिल कर दे रहे हैं। मैंने यहाँ पर उसका रजिस्ट्रेशन नंबर फिल कर दिया। डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर पहले से मैंने सेव करके रखी है, उसका पासवर्ड भी फिल करके रखा है। इसके बाद यहाँ पर कैप्चा कोड को एंटर कर दे रहे हैं। कैप्चा कोड फिल करने के बाद सबमिट बटन पर क्लिक करें। तो आप देख रहे होंगे यहाँ पर उसका फॉर्म ओपन होके आ गया। यहाँ पर आपको विजिट कहाँ करना है, आवेदन पत्र की जो स्थिति लिखी है जानने के लिए यहाँ पर आपको क्लिक करना है। मैंने यहाँ पर उसका कुछ डाटा है जो कि मैंने हाइड करके रखा हुआ है, पर मैं यहाँ पर उस स्टूडेंट का नाम आपको दिखा दे रहा हूँ। जैसे उसका नाम है यहाँ पर मिहिर सोनकर नाम लिखा हुआ है। ठीक है, अब देखिए आवेदन पत्र की स्थिति को जानने के लिए यहाँ पर क्लिक करते हैं। तो आप देखेंगे कि नए टैब में उसके जो स्टेटस है कि कहाँ तक पहुंचा था, कब फॉरवर्ड हुआ था, कब कंप्लीट हुआ था रजिस्ट्रेशन, तो उसके बारे में कोई डिटेल यहाँ पर ओपन होके आ गई। और यहाँ पर स्टार्टिंग के मैंने कुछ डिटेल्स हाइड करी हैं, केवल यहाँ पर आपको बैंक का नाम दिख रहा होगा और कौन सा आईएफएससी कोड है वो भी यहाँ पर लिखा हुआ, और बैंक अकाउंट की जो खाता संख्या जो है उसका, उसके लास्ट की 4 डिजिट यहाँ पर लिखी हुई है 3426। और यहाँ पर आप देखेंगे कि इसका रजिस्ट्रेशन हुआ था कंप्लीट 20 तारीख को कंप्लीट हो गया था, और फाइनल सबमिट जो हुआ था वो 2 तारीख को हुआ है। और फिर जो इंस्टीट्यूट से फॉरवर्ड किया है वो 21 दिसंबर को 2020 में फॉरवर्ड किया गया था। और वेरीफाई जो हुआ है डीडब्ल्यूओ द्वारा वो इस डेट को अगर आप देखें गौर से तो 27 फरवरी को उसका वेरीफाई हुआ है डीडब्ल्यूओ द्वारा अकाउंट। यहाँ पर बट इरर को कॉलेज वालों ने ऐसे देख के उन्होंने कहा कि सही है, तो डीडब्ल्यूओ द्वारा उसको वेरीफाई करा दिया गया। बट यहाँ पर जो आपको नोट करने वाली जो पॉइंट है वो ये है कि 27 फरवरी को उनका अकाउंट वेरीफाई हुआ है। अब मैं आपको चलता हूँ पीएफएमएस की वेबसाइट पर लेकर, तो वहां पर देखते हैं कि इनका अकाउंट कहाँ पर, या फिर इनका जो अमाउंट है वो क्रेडिट कब हुआ है, किस डेट में इनके अकाउंट में पैसा आया है। तो चलिए विजिट करते हैं। इसके लिए मैं सबसे पहले एक नया टैब ओपन कर ले रहा हूँ, और नए टैब में सर्च करते हैं पीएफएमएस को। ठीक है, और फिर यहाँ पर एंटर करें। तो आप देखेंगे कि पीएफएमएस की वेबसाइट ओपन होकर आ गई है, या फिर पीएफएमएस का जो पेज है उसका सर्च के बारे में यहाँ पर डिटेल्स आ गई हैं। तो यहाँ पर पीएफएमएस की वेबसाइट है, पहला पॉइंट लिखा हुआ है पीएफएमएस, और यहाँ पर अगर आप नीचे देखेंगे तो नो योर पेमेंट्स का ऑप्शन दिया गया है, तो आपको इस पे विजिट करना है। तो यहाँ पर नो योर पेमेंट्स पे क्लिक कर दें। तो आप देखेंगे कि यहाँ पर पीएफएमएस का जो पेज है जिससे आपको अपनी पेमेंट चेक करनी है कि आपकी स्कॉलरशिप आई है कि नहीं आई है, तो यहाँ पर आपको डिटेल अपनी
फिल करनी है। तो सबसे पहले बैंक का जो नाम था वो नाम क्या था, बैंक ऑफ इंडिया। तो मैं यहाँ पर एंटर कर दे रहा हूँ बैंक ऑफ इंडिया। ही लेटर्स आपको एंटर करने के बाद वो आपको सजेस्ट कर देगा बैंक का नाम। तो यहाँ पर जैसे बैंक ऑफ इंडिया आ गया, इसको हम सिलेक्ट कर लेते हैं। फिर कहा जा रहा है अकाउंट नंबर क्या है, तो मैंने अकाउंट नंबर पहले से कॉपी करके रखा हुआ है, तो मैं यहाँ पर डायरेक्ट पेस्ट कर दे रहा हूँ। अगेन पेस्ट कर दे रहे हैं और फिर यहाँ पर कैप्चा कोड को एंटर कर देते हैं। कैप्चा कोड फिल करने के बाद सर्च करते हैं। तो जैसा कि आप देखेंगे यहाँ पर कुछ डिटेल्स ओपन होके आ गई। यहाँ पर देखिए सबसे पहले बैंक अकाउंट का नाम, बैंक का नाम लिखा है। उसके लास्ट 4 डिजिट दी गई है 3426, जैसा कि लास्ट में मैंने आपको दिखाया था। नाम यहाँ पर लिखा है मिहिर सोनकर। और यहाँ पर अगर आप देखें तो उसकी स्कॉलरशिप का जो फर्स्ट पार्ट है वो आया था 2530 रुपीज, जो कि क्रेडिट हुआ था 20 फरवरी को 2021 में। जबकि डीडब्ल्यू से वेरीफाई हुआ अकाउंट का 27 फरवरी को, बट उसकी जो पहला जो पार्ट है स्कॉलरशिप का वो वेरीफाई होने से पहले ही आ गया। और सेकंड जो पार्ट है, जो अमाउंट ज्यादा था 5340 रुपए का, वो इनके अकाउंट में क्रेडिट हुआ है मार्च में, 3 मार्च को। तो दोस्तों मैं आपको केवल यही बताना चाहूंगा यहाँ पे इसका एग्जांपल लेकर कि अगर आपका बस अकाउंट वेरीफाई हो जाना चाहिए। तो अगर वेरीफाई हो जाता है तो आपकी जो स्कॉलरशिप है वो कंफर्म है कि आपकी आनी ही है। अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो आप समाज कल्याण विभाग में जाकर वहां पर आप उनसे अधिकारी से बात करके आप उस समस्या को दूर करा सकते हैं। या फिर आप अपने डायरेक्ट कॉलेज वालों से बात करिए, वो आपकी समस्या को दूर कर देंगे। अगर वो आपकी बात नहीं सुन रहे तो लास्ट ऑप्शन बचता है कि आप डीडब्ल्यूओ ऑफिसर से मिले जाके उससे अपनी परेशानी बताएं, तो आपकी समस्या जो भी होगी वो दूर कर दी जाएगी। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आपको ये बात समझ में आई होगी कि मैं आपसे क्या कहना चाहता हूं। अगर आपको ये बात समझ में आई और मेरी वीडियो अगर अच्छी लगी तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारी इसी प्रकार की और भी वीडियो पाते रहने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, कोई नया टॉपिक लेंगे और इस बारे में चर्चा करेंगे कि स्कॉलरशिप के बारे में अगर और कोई नई इन्फॉर्मेशन मिलती है तो मैं आपसे जरूर शेयर करूंगा।